फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेट्स। जितने भी पार्टिसिपेट्स जिन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है अभी, आप सभी का केआईपी में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी गुड टॉपिक्स पर्टिकुलरली फॉर द बिजनेस कम्युनिटीज। बिजनेस कम्युनिटीज के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक बहुत ही एग्रो बेस्ड बिजनेस के लिए जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये देखिए, गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा जो फोकस है वो बिजनेस कम्युनिटीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव सब्सिडीज के जो बेनिफिट दिए जाते हैं उसके तहत जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को मैनेज करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो एग्रीकल्चर बेस्ड, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। जो डोमिनेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशंस आता है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का ज्यादा रहता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट्स आया है उसमें भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 9 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, जिसमें से एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज को बूस्ट अप करने के लिए तैयार किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसी एआईएफ के ऊपर आप सभी को अपडेट देना है, ताकि आप इस फंड्स के तहत जो मिलने वाले लाभ हैं आप अपने बिजनेस प्लानिंग में वो करके अधिक से अधिक बिजनेस सब्सिडी की प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको केआईपी के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम केआईपी में 2008 से एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जो हम काम करते हैं वो एमएसएमई यूनिट्स के लिए काम करते हैं, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें काम करते हैं, और एग्री इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इन सभी प्रोजेक्ट्स पे हमारी टीम काम करती है। और जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट ये रहता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी या जो बिजनेसमैन हमारे से जुड़ते हैं उनको हम सही बिजनेस मॉडलिंग लेने में उनको हेल्प करते हैं, उनके सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो उसमें उनको कंसल्ट करते हैं, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सब्सिडी बेनिफिट मिले, या और भी जो एलिजिबल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, टैक्स इंसेंटिव्स हैं, वो लाइन अप कर पाए, अपने बिजनेस की लागत को कम कर पाए और ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कर पाए। तो इस डायरेक्शन में केआईपी 2008 से काम कर रही है। अभी तक हम पूरे पैन इंडिया बेस पे 17 स्टेट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे हमारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस एआईएफ के बारे में जान लेते हैं। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एआईएफ का, और इसका सरकार का एआईएफ को लॉन्च करने का ऑब्जेक्ट क्या है। मेन ऑब्जेक्ट जो है कि पूरे हमारे इकोनॉमी में एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जिससे फार्मर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, बैंकिंग और कंज्यूमर ये आपस में सिंक हो जाए सारे के सारे। क्योंकि देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब तक इसमें फार्मर की इनकम नहीं बढ़ेगी तो बिजनेस एक्टिविटी लाइन अप नहीं होगी, और बिजनेस एक्टिविटी लाइन अप करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज के नॉर्म्स रिलैक्स होने चाहिए, बैंकिंग के नॉर्म रिलैक्स होने चाहिए, ताकि ये सारे मिलके काम करके और अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है जिनके लिए हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको बेनिफिट मिले। तो ये इट इज ए इकोसिस्टम। जो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि किसान को अपनी फसल की सही एक प्राइस मिले, बिजनेसमैन को ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस मिले, बैंकिंग को भी आसानी से लोन देने में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके लिए ऐसी पॉलिसी लाइन अप करें। और ऐसे ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको भी, ताकि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस जाए। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव जो है एआईएफ का पर्टिकुलरली रहता है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि एआईएफ है क्या। ये भारत सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी उसके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके तहत ये स्कीम
मैनेज की जाती है, इम्प्लीमेंटेड की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको मैनेज करता है, इसको इम्प्लीमेंट करता है। इस जो पर्टिकुलरली एआईएफ की जो स्कीम है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है ये 2021-22 से स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक का जो प्रोविजंस है ये 2032-33 तक ये कंटिन्यू रहे। तो अगर हम प्लानिंग करना चाहें तो इट इज ए गुड टाइम टू प्लान फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस, ताकि हम इस एआईएफ के फंड का फायदा उठा पाए। अभी तक की जो स्टेटिक्स है, क्योंकि ये फंड 2021 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, अभी तक इसमें सक्सेसफुली 48,038 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए जा चुके हैं, जिनका टोटल लोन अमाउंट सैंक्शन जो हुआ है 28,419 करोड़ रुपया इसके अंदर अभी तक सक्सेसफुली, यानी 48,000 के अराउंड जो प्रोजेक्ट हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इसके अंदर अप्रूवल मिल चुकी है। तो बहुत ही अच्छा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अच्छा फंड्स है जो, और डायरेक्टली अप्रूवल्स मिलती हैं, जो मैं आगे आपको शेयर करूंगा इसके बारे में कि क्या क्या बेनिफिट है और क्या इसका एज ऑफ डूइंग्स है, ताकि आप भी इसके बारे में प्लानिंग कर पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टोटल अभी तक का इसका जो साइज रखा है वो 1 लाख करोड़ रुपया इसके अंदर डिटरमाइंड किया हुआ है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि गवर्नमेंट जो कैपिटल सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्लानिंग करती है, तो उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए की फैसिलिटी इस एआईएफ के अंदर गवर्नमेंट ने बजटेड की हुई है। तो साइज बहुत अच्छा है और बिजनेसमैन के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इसमें इसका बेनिफिट लेने। अगली जो इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि एआईएफ जो है, अगर हम इसमें कोई बेनिफिट लेते हैं तो ये साथ साथ में पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है। यानी आपके जो प्रोजेक्ट पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई और डिपार्टमेंट की कोई सब्सिडी लाइन अप है या स्टेट गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी या इंसेंटिव है, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर आपने एआईएफ का बेनिफिट लिया है। और साथ में अगर आपके प्रोजेक्ट पे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम का कोई और इंसेंटिव्स भी लाइन अप है, तो वो भी आपको मिलेंगे। क्योंकि ये एआईएफ की बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल फीचर्स है कि ये कन्वर्ज विद ऑल स्कीम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स है। मैं आगे इसके बारे में थोड़ा और भी बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे फीचर्स है ये भी। अगली जो फीचर है कि बिल्कुल सिंगल विंडो फैसिलिटीज है, और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें बैंक भी इंक्लूड है। यानी आप जो एक पोर्टल पे एआईएफ पे जो अपने प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करेंगे, एक बार आपको प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करना है, वो ऑटोमेटिकली जिस बैंक से आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उससे सिंक है। यानी आपको बाद में कोई भी पेपर वर्क अलग से सेपरेटली मैनेज नहीं करना। और जो इस फंड्स में 7 साल तक का आगे बेनिफिट है जो मैं बताऊंगा आपको, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी फीचर्स हैं, ऑनलाइन फीचर्स हैं इसकी। और जितने भी भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है या रीजनल बैंक, ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग्स, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रीजनल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कॉमर्शियल बैंक, सबसे एआईएफ का टाई अप है, एमओयू हुआ है। यानी आप किसी भी बैंकिंग कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, रीजनल बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कहीं से भी बैंक लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो सभी के साथ एआईएफ का जो है टाई अप है, यानी आपको एआईएफ के बेनिफिट मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी ये फीचर्स एआईएफ की है। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली एआईएफ में कवर होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो एलिजिबल हैं एआईएफ के। अप्रोक्सीमेटली 30 से 31 प्रोजेक्ट इसमें कवर्ड है। मैं कुछ बेसिक और मेन प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिटेल्स में आई होप आपने जब हमारा वेबिनार ज्वाइनिंग का रजिस्ट्रेशन किया होगा तो हमने एक ई बुक भी शेयर की थी। उसमें डिटेल्स में हमने कौन कौन से बिजनेस कवर होते हैं उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस ई बुक में दी हुई है। अगर आपने वो डाउनलोड की है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी की है तो आफ्टर वेबिनार आप हमारी टीम से वो ले पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले राइस मिल। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में राइस मिल है, ऑयल मिल है, फ्लोर मिल है, दाल मिल है, इसके अलावा आप वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर पर्पज से, जिनको हम गोडाउन से बोलते हैं, ग्रेन वेयर हाउस का प्रोजेक्ट भी इसमें कवरेज है। साइलो वेयर हाउस जो बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं वो भी कवरेबल है।
कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज के साथ लॉजिस्टिक फैसिलिटी जो हम सेटअप करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, लोडिंग अनलोडिंग्स की, वेट मेजरमेंट की, असेंबलिंग्स की, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो भी कवरेबल है इसमें। कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए लाइनअप किए जाते हैं, वो प्रोजेक्ट भी इसमें कवर हैं। इसके साथ sorting ग्रेडिंग यूनिट्स जो प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप होती हैं, वो भी इसमें कवरेबल है। कंप्रेस बायोगैस के जो प्रोजेक्ट हैं, या बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो आते हैं, बायोस्टिमुलेट प्लांट आते हैं, कंप्रेस बायोगैस, बायो सीएनजीज, ये प्रोजेक्ट भी, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड कनेक्टेड प्रोजेक्ट होते हैं, ये भी इसमें कवरेबल हैं। और एफपीओ बेस्ड भी जो प्रोजेक्ट बनते हैं, वो भी इसमें कवरेबल हो। तो ये बहुत अच्छी एक लार्ज वैरायटीज ऑफ बिजनेस है एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट। और बहुत सारे इसमें बड़ा फ्लेक्सिबल है डिपार्टमेंट, अगर आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, और उसमें अगर इनकी लिस्टिंग में नहीं भी है और वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कंट्रीब्यूट करता है, तो डिपार्टमेंट उसको कंसिडर कर सकता है, प्रायर अप्रूवल अगर हम उसको लेके लाइन अप करते हैं। अब जो इसमें कौन कौन से बिजनेस कवर होते हैं, ये तो हमने जान लिया। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो बड़ा इसमें भी बहुत ही वाइड ऑप्शंस गवर्नमेंट ने स्कीम में ओपन किए हुए हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चर सेक्टर का, चाहे वो प्रोप्राइटरी फर्म बनाए जिसको हम इंडिविजुअल फर्म भी बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाए, एलएलपी बनाए, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करे, या कोई वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में भी काम करना चाहे, या वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम एफपीओज भी बोलते हैं, किसी भी मॉडल को वो ऑप्ट करके अगर कोई एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करता है, तो सारे के सारे ही इसमें एलिजिबल्स हैं। यानी आप कोई भी सूटेबल मॉडल अपना सेलेक्ट करके और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे जनरली कई स्कीमों में गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि भाई कंपनी या फर्म अप्लाई नहीं कर सकते, या कोऑपरेटिव सोसाइटी अप्लाई नहीं कर सकती, या एफपीओ अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें बड़े ऑप्शंस हैं। तो हर एक प्रकार के बिजनेस मॉडल के लिए स्कीम सूटेबल। तो अभी तक मैंने बताया आपको कि कौन कौन से बिजनेस इसमें कवर होते हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि एआईएफ का आपको बेनिफिट क्या है। मैंने एआईएफ के बारे में बताया कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बिजनेसमैन इसका एक मतलब अपने बिजनेस में लाभ ले सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप एआईएफ का रूट लेते हैं, कि जनरली जब भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो अपना प्रोजेक्ट तैयार करता है और बैंक से लोन लेने की प्लानिंग करता है, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें होती हैं, कैपिटल सब्सिडीज हैं, इंटरेस्ट सब्सिडीज हैं, स्टाम्प ड्यूटीज हैं, या और भी ऐसे बैंकिंग से ज्यादा सिंक सब्सिडीज होती हैं, तो बैंक लोन की प्लानिंग करता है। और जब बैंक लोन के लिए जब वो मार्केट में जाता है, तो उसको बहुत चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, कि कोलेटरल सिक्योरिटी मांगते हैं, टाइम डिसाइडेड नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन बड़ा होता है, और अल्टीमेटली बैंकिंग से एक बिजनेसमैन फेड अप हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इसके अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, कि ताकि आपको ईज ऑफ डूइंग मिले। तो जब भी आप एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बैंक की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ये है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड बिजनेस के लिए जब बैंक लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एआईएफ का रूट लें। एआईएफ का रूट का लेने का मतलब क्या है, कि आप डायरेक्टली बैंक में अपना प्रपोजल पुट ना कीजिए, आप पहले अपना प्रपोजल एआईएफ में पुट कीजिए, वहां से आपको अप्रूवल मिलती है, और वो अप्रूव करके बैंक में भेजता है, और उसके बाद बैंक आपको लोन देता है। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, इससे फायदा ये होगा कि जो बैंक है उसके ऊपर इस पॉलिसीज के तहत एक टाइमलाइन लिमिट फिक्स की हुई है, कि उसको 60 दिन के अंदर अंदर, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू सेल जो इस एआई फंड का है, अगर वो आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है और अप्रूव करके बैंक को फॉरवर्ड करता है, तो 60 दिन के अंदर अंदर उस बैंक को वो डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वो रिजेक्ट भी करता है प्रपोजल, तो उसको ग्राउंड्स ऑन बोर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस वजह से हमने इस प्रपोजल को नहीं किया। तो आपको अब मतलब इजी बैंक फाइनेंस आपको मिल रहा है, 60 दिन के टाइम लिमिट्स के अंदर अंदर बैंक फाइनेंस मिल रहा है। दूसरा इसमें फायदा, कि जब आप लोन लेते हैं तो जनरली बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है। अब यहाँ इसमें क्या है कि
2 करोड़ तक के जो लोन अमाउंट है उस पे भारत सरकार जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है उसकी जो फीस है वो भी भारत सरकार बैंक को पे करेगी, और आपके द्वारा लिए गए लोन की जो गारंटी है वो भारत सरकार यहाँ ले रही है 2 करोड़ तक के लोन अमाउंट की। तो आपको नो नीड टू गिव एनी कोलेटरल सिक्योरिटी टू द बैंकर्स। तो ये बहुत ही एक ईज ऑफ डूइंग हो जाता है कि आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी बेस पे ही आपको फंडिंग मिल रही है, आपको एडिशनल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। और जो क्रेडिट गारंटी कवर की फीस होती है वो भी इसके अंदर आपको रिफंड होती है, वो भी जो भारत सरकार एआई के तहत आपको वो रिफंड करती है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट फायदा कि जो आप लोन लेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 3% के हिसाब से, और वो भी नेक्स्ट 7 ईयर के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। एक बार आपने प्रोजेक्ट को एआईएफ से अप्रूव करा लिया, बैंक ने आपको लोन दे दिया, उसके बाद जैसे जैसे आप अपना लोन का रिपेमेंट करते जा रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे आपको, सपोज मान लीजिए आपने 9% के हिसाब से बैंक से लोन, तो उसमें से 3% का आपको गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी रिफंड कर देगी आपके बैंक लोन अकाउंट में, वो वापस आ जाएगा। इससे आपकी इंटरेस्ट की लागत तो कम होती ही होती है, और दूसरा है लोन अकाउंट में सेटअप होने से आपको जो सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट होता है कि आपका लोन रिपेमेंट हो जाता है तो आगे लगने वाला ब्याज की राशि भी आपकी कम हो जाती है। तो ओवरऑल जो है आपका कैश फ्लो बढ़ जाता है, और बिजनेसमैन को एक जो इंटरेस्ट को जो बड़ी पिंच करती है बार बार की, बहुत ज्यादा ब्याज की लागत उसको पिंच करती है, वो इसमें कम हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट एआईएफ का ये इसमें है। अगला जो बेनिफिट है कि जब हम कोई बैंक लोन की प्लानिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में हमें 6 महीने 7 महीने इवन 2 साल तक लग जाता है। तो एआईएफ की बड़ी खूबसूरती ये है कि जो मोरेटोरियम पीरियड होता है जिसमें आपको लोन की किस्तें नहीं भरनी होती लेकिन ब्याज पे करना होता है, बैंक जब लोन देता है तो वो मोरेटोरियम पीरियड आपको देता है। तो यहाँ मोरेटोरियम पीरियड के दौरान भी जितना आपने ब्याज दिया है उसका भी सबवेंशन आपको इसमें मिलता है। और मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड जो ये स्कीम अलाउ करती है वो 2 साल तक का अलाउ कर लेती है। तो ये भी बहुत ही अच्छी फीचर्स है आपके लिए कि अगर मोरेटोरियम पीरियड में भी अगर आप ब्याज देते हैं उसका भी सबवेंशन आपको मिलता है। अब बहुत अच्छी एक इसकी फीचर्स और है कि जब आपके मन में आता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए तो ये बेनिफिट ले लिया, अब मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करूं तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ इस स्कीम में मैक्सिमम आप 25 प्रोजेक्ट तक कवर कर सकते हैं। यानी अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं और आप सभी के ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन का एआई का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनकी संख्या मैक्सिमम हो सकती है। यानी आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस टाइप जो मॉडल अगर आप ऑप्ट करके ज्यादा से ज्यादा एआई का बेनिफिट भी ले सकते हैं। उसमें कुछ इनकी कंडीशंस होती हैं कि आप एक ही लोकेशन पे बिजनेस ना करें, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे बिजनेस होनी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो देखिए ये जो एआई की जो प्रोसेसिंग्स है कि आप डायरेक्ट बैंक में ना जाके आप एआईएफ के थ्रू अपना प्रपोजल पुट कीजिए, और इस प्रपोजल को पुट करने से आपको इजी बैंक फाइनेंस विद इन टाइम लिमिट्स, क्रेडिट गारंटी कवर्स, इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कवरेबल। तो इतने अच्छे बेनिफिट आपको इसके थ्रू मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि एक बार अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो अगले 7 साल तक आपको बार बार कोई भी इंसेंटिव्स के लिए, सब्सिडीज के लिए, इंटरेस्ट पर्टिकुलर के लिए मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन आगे अलाइन नहीं करना। आपको जस्ट एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट टेक के रखना है वो ये है कि आपका अकाउंट रेगुलर रहे, आप रेगुलर अपनी किस्तें भरते रहें, डिफॉल्ट ना करें, ताकि आपको ये बेनिफिट मिलता रहे। तो बहुत ही अच्छी जो है एआई की जो स्कीम है इसके ये फीचर्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे अगर आपके प्रोजेक्ट पे कोई कैपिटल सब्सिडी भी लगती है, जनरली हर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कैपिटल सब्सिडी के रूप में, इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में या और अलाइनमेंट सब्सिडीज इंसेंटिव देता है। तो एआईएफ आपकी किसी भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कोई सी भी सब्सिडी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। यानी
ऐसा नहीं है कि आपने एआई का बेनिफिट ले लिया तो आप अपनी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की किसी और अन्य सब्सिडी स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। तो इस स्कीम की बड़ी अच्छी खूबसूरती है। जैसे सपोज मान लीजिए आप एक वेयर हाउस का प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं, तो यहाँ आपको वेयर हाउस बनाने पे आपने बैंक से लोन लिया, तो एज ए कैपिटल सब्सिडी नाबार्ड आपको 50 लाख तक की मान लो सब्सिडी देता है। तो यहाँ आप 50 लाख की कैपिटल सब्सिडी भी ले पाएंगे, साथ में जो आपने बैंक से लोन लिया उस पे आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये जो स्कीम है ये सिंक विद द अदर कैपिटल सब्सिडी है। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर्स है। तो आपके प्रोजेक्ट पे जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एआई की प्लानिंग उसमें जरूर इन्वॉल्व करें अगर आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि काफी सारे पार्टिसिपेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ, और काफी मेरे पास भी क्वेरीज आती है कि सर हमने बैंक से लोन तो ले लिया लेकिन एआई में अप्रूवल नहीं करवाया, तो क्या अब हमें इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ मिलेगा? तो यहाँ बहुत ही अच्छी एक इस स्कीम की खूबसूरती एक और ये है कि यदि आपने लोन ले चुके हैं लेकिन अभी तक एआई का बेनिफिट नहीं लिया है, तो अब आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्री सैंक्शन टर्म लोन है जो 8 जुलाई 2020 के बाद डिसबर्स्ड हुआ है, तो आप, अगर आपने एआई में अप्रूवल नहीं लिया है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये फीचर्स इसमें इनेबल की है कि आप अपना प्रोजेक्ट एआई पे सबमिट कीजिए और अप्रूवल लीजिए, ताकि बचे हुए पीरियड का जो ब्याज है, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो रेगुलर मिलता रहे। तो अगर आपने बैंक लोन ले लिया है और एआईएफ में अपने प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं लिया है, तो भी यदि आपका लोन 8 जुलाई 2020 के बाद का है, तो आप इस फंड का जरूर फायदा उठाएं। इसमें अभी भी ऐसे जो प्री सैंक्शन केस हैं जो किसी दूसरी स्कीम से कनेक्ट थे, उनको अभी उनसे एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है और इस फंड के तहत उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक इसकी फीचर्स है फंड्स की। अगर आप में से अगर किसी बिजनेसमैन ने लोन लिया हुआ है और एआई की प्लानिंग नहीं की, तो वो आप कर सकता है। तो देखिए यहाँ एआई स्पेसिफिक जो सर्विसेज हैं, हम केआईपी में एआई से रिलेटेड मैटर को पूरे पैन इंडिया बेस पे सर्विस दे रहे हैं। हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम्स रहती है, हम बिजनेसमैन के साथ कम्युनिकेशंस करते हैं। अगर उसका प्रोजेक्ट एलिजिबल है, ड्यू डिलिजेंस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। तो हम यहाँ जो एआई स्पेसिफिक सर्विसेज बिजनेसमैन को दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि जितने भी प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होते हैं एआई के लिए, हम बिजनेसमैन को उसमें सपोर्ट देते हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, वो एआईएफ के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो जाती है और बैंक फाइनेंसिंग के रूप में भी यूज हो जाती है। सारे पैरामीटर हम उसमें डीपीआर में इस तरीके से कवर करते हैं कि आपको वो जो नॉर्म्स हैं वो आपके कंप्लायंट भी हो जाए। इसके साथ साथ हम जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें एआईएफ पे एप्लीकेशन सबमिट होती हैं, वो सारा काम आपके बिहाफ पे करते हैं। डिपार्टमेंट के एंड से कोई ऑब्जेक्शंस आती हैं या कोई ऑब्जर्वेशंस आती हैं जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उनको भी हमारी टीम हैंडल करती है ताकि आपका केस अप्रूवल तक पहुंचे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ ये रहता है कि कई बार हमने तो आपको बता दिया लेकिन आपका बैंकिंग से सपोर्ट नहीं मिल पाता। इवन दो हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि काफी सारे बैंकिंग्स में बैंक मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर को इस स्कीम के बारे में पता नहीं होता। तो हमारी टीम आपके बैंकर से भी टाई अप करती है, उनको प्रॉपर कंसल्ट करते हैं, इस स्कीम की जो नोटिफिकेशन है वो शेयर करते हैं, उनको सपोर्ट सर्विस देते हैं डीपीआर के लिए बैंकिंग, ताकि क्योंकि ये सारा चैनल बैंकिंग से सिंक है, तो आपको बैंक को समझाना या बैंक को कंसल्ट करना वो भी हम आपके बिहाफ पे यहाँ एआई में कवर करते हैं, ताकि आपको इजी टू इजी वे से वो फैसिलिटी का लाभ मिल पाए। एआई अप्रूवल तक के हमारा टीम जो है पूरा पूरा आपको सपोर्ट करता है एआई एप्लीकेशंस में। साथ में अगर आपको और भी कोई सब्सिडी एप्लीकेबल्स होती है, क्योंकि वी आर वर्किंग एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्ट, तो हम अदर पैरामीटर पे भी काम करके आपको एआई का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसमें दिलवाने की कोशिश करते हैं। केआईपी आपको असिस्ट कैसे करती है? मैंने एआई स्पेसिफिक सर्विस आपके साथ कुछ शेयर की, इनमें तो हम आपको असिस्ट करते ही करते हैं। हम जो काम करते हैं वो एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम करते हैं।
आपके प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट के नाते काम करते हैं। उसमें जो हमारी टीम रहती है वो आपको जो सब्सिडी बेनिफिट्स हैं, उसमें सब्सिडी के बारे में बहुत सारे मिथ मार्केट में है कि सब्सिडी मिलती नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आप सही तरीके से बिजनेस सब्सिडी की प्लानिंग करते हैं तो आपको आसानी से, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डीबीटी मेथड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड्स हैं, बहुत सारी स्कीमें ऑटोमेटिकली आपको मिलती हैं अगर आप प्रॉपर कंप्लायंस करते हैं। तो केआईपी की टीम आपको रेगुलर बिजनेस सब्सिडी अपडेट देने में सहयोग करती है। हमारा एक, मैं आगे प्लान भी आपको शेयर करूंगा, जिसमें हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते हैं ताकि आप अपने आप को अपडेट रख पाए कि कौन सी स्कीम में हम एलिजिबल हो सकते हैं या उसकी डेट क्या है, कब तक हम इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप कोई नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये हेल्प देता है। साथ साथ में जब आप प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं तो उसकी डिटेल्स हमारी टीम ड्यू डिलिजेंस करती है और एक सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट आपके लिए बनाती है कि कौन कौन सी स्कीमें आपके प्रोजेक्ट पे एलिजिबल हो सकती है, यानी लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल सब्सिडीज, उनका क्वांटम कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है, उनके ड्यू डेट्स क्या होंगे, उन सब में हमारी टीम आपको एक प्रॉपर गाइड करती है। साथ में जो सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन है, कई बार हमने देखा कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो, उसमें हमारी टीम आपको हेल्प करती है। सब्सिडी फाइलिंग टाइमली हो, ड्यू डेट्स में हो, उसमें हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है। फाइलिंग के बाद उसकी प्रोसेसिंग हो, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में जो उनके ऑब्जेक्शंस आते हैं, डिपार्टमेंटल लाइसेंस होते हैं कि उनको क्लैरिफिकेशन देनी होती है, उनकी इंस्पेक्शंस वगैरह होती है, उस भी पूरे प्रोसेस में हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है। और एज ए टर्न की बेसिस शुरू से लेके आखिरी तक, जब तक आपको सब्सिडी लाभ आपको मिल ना जाए, हमारी टीम केआईपी के रूप में आपके साथ काम करती है। तो इस तरीके से हमारा जो पर्टिकुलरली एज ए प्रोजेक्ट बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते हम 2008 से काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारी पूरी जो टेक्निकल टीम है वो आपको सपोर्ट देती है। तो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि बिजनेसमैन के पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है, हम भी ये मानते हैं कि वो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा हमने प्लान इसमें बिजनेस कम्युनिटी के लिए स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको ईमेल पे, व्हाट्सएप पे हर हफ्ते और वेबिनार के माध्यम से भी, जैसे आज आप जुड़े हुए हैं, ऐसे वेबिनार के माध्यम से हम ई बुक भी तैयार करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडी स्कीम्स की। तो वेबिनार के नाते, ई बुक के नाते, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हम आपको जो गवर्नमेंट के नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जैसे अभी बायोमास सेक्टर में काफी अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए हैं, कंप्रेस बायोगैस के हैं या वेयर हाउसिंग सेक्टर्स के हैं, इनके अपडेट देने के साथ साथ आपको सब्सिडी स्कीम के भी अपडेट देते हैं हर हफ्ते। यानी आपको अपडेट रखेंगे ताकि आप अपनी बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग आप कर सकते हो। बहुत ही एक अच्छा ये ईयरली प्लान है हम जो देते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। बड़ी नॉमिनल सी फीस लेते हैं, 2500 रुपया एक साल का, यानी 2500 रुपया दे के आप हमारे बिजनेस कम्युनिटीज के मेंबर बन सकते हैं ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट रख पाए। साथ साथ आप अगर इसमें हमें पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे कंसल्ट भी करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको उस बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग में कंसल्टेंसी भी देती है ताकि आप उसको आगे के जो फेज है वो लाइन अप कर पाए। तो अगर आप हमारे बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर बनना चाहते हैं तो इस प्लान की डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी बाद में, आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ में एक बहुत ही अच्छा जो प्रोजेक्ट है हमारा है वो है सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट। कि जैसे अगर हम सपोज कोई अपना मकान बनाते हैं तो उससे पहले उसकी एक मैपिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं ताकि वो मकान आपका बढ़िया से बढ़िया बने। ऐसे ही जब आप कोई बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन उसकी सब्सिडीज वायबिलिटीज आपको पता नहीं है कि कौन कौन से मिले, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरनल सर्कुलर होते हैं, सब्सिडी स्कीम की एलिजिबिलिटीज होती हैं, कौन सा मॉडल आप अडॉप्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सिडी लाभ मिले। तो उसमें हम एक सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं ताकि उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको शेयर करते हैं कि कौन कौन से सब्सिडी लाभ आपके प्रोजेक्ट पे अप्लीकेबल होते हैं। आप उसी हिसाब से अपनी बिजनेस सब्सिडी की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप इस माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जो डिटेल्स मैंने बताई है आपके साथ, आप हमारे बाकी जो चैनल्स हैं, अगर आपकी कोई बिजनेस से संबंधित कोई क्वेरीज हैं तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मुस्कान, इज देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्टिसिपेट? तो हम चाहेंगे, अभी हमारे पास 8 से 10 मिनट हैं, तो कोई भी बिजनेसमैन
आपसे कोई क्वेश्चंस करना चाहे वो हम डिस्कस मैं कर शुरू में नहीं था तो आप मुझे शुरू की एक दो स्लाइड जो आपने किया था कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं, दाल मिल था शायद कुछ, और वो उसके बाद वो वाला स्लाइड पे ही पहुंचा था मैं, इतने आपने चेंज कर दिया था। ओके सर, गुड नेम सर आपका? नितिन है मेरा नाम। नितिन जी, श्योर, मैं आपको ये स्लाइड भी शेयर करा देंगे सर, कोई इशू नहीं है ऐसा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर। मुझे यही वाला देखना चाह रहा था, मैं स्लाइड ही देखना चाह रहा था, वो जो जिसपे आपने नंबर ऑफ बिजनेसेस किया था। आपको ई बुक भी शेयर कर देंगे सर, उसमें और भी डिटेल्स में है। यहाँ तो हमने ज्यादा डिटेल शेयर नहीं कर पा रहे इसमें। ओके, और मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए अगर आपका कोई पॉइंट है इसमें। स्पोर्ट सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मुस्कान, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट्स? 7 मिनट बाकी है हमारे पास, अगर कोई सर डिस्कस। नमस्कार सर। सर मेरा नाम उदित है। सर हाँ आपने जी। जो एआईएफ के बारे में जो जानकारी दी सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा। इसका नेक्स्ट मैं जानना चाहता हूँ, जो नाबार्ड की वेयर हाउस की स्कीम है, आपने हाँ जी। एआईएफ का बेहतरी से समझाया कि हम इसको कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे इसका प्रोसेस रहेगा। तो जो राइट सर। नाबार्ड की वेयर हाउस की स्कीम है, इसको हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, नाबार्ड तक कैसे लेके जाएंगे हम अपनी एप्लीकेशन को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नाबार्ड एक सेपरेट स्कीम है, बिल्कुल सही है। और जैसे ही बैंक से जैसे आपका लोन हो जाता है, जो नाबार्ड है वो क्रेडिट लिंक स्कीम है। जैसे ही बैंक ने आपका लोन सैंक्शन किया और फर्स्ट डिसबर्समेंट आपको कर दी, उसके बाद नाबार्ड में जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिशंस होता है वो सारा बैंकिंग चैनल के ही थ्रू होता है सर। सारा जिस भी बैंक से आपने लोन लिया होता है, उनकी नोडल एजेंसीज होती हैं। प्रॉपर नाबार्ड के एप्लीकेशंस परफॉर्मे होते हैं। पूरा उनका एक चेकलिस्ट होता है। और आजकल ऑनलाइन हो चुका है वो सारा, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही लाइन अप होता है। तो उसमें भी हम आपको सपोर्ट देते हैं। तो सर वैसे हेलो इसमें सर। प्रोपराइटर को करने की कुछ जरूरत नहीं होती, जिसके आपने बताया कि बैंकिंग सेक्टर ही करता है जैसे ये? देखिए, जो ऑनर है, ऑनर को जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लाई विद करने होते हैं। बाकी बैंकिंग चैनल से सारा वो क्लेम सबमिट किया जाता है नाबार्ड एजेंसी से सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बस सिंपल सा छोटा सा ये था, मैं वेयर हाउस बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें मैंने कहीं रिक्वायरमेंट पड़ी थी कि जो कनेक्टिंग रोड है वो 40 फीट की होनी चाहिए, ऐसा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या? सर ऐसा नहीं है। बाकी अगर आप वेयर हाउसिंग कोई टेंडर बेस करते हैं, कोई स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी लाइक एफसीआई, एफएड, या आपका स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, आप उनसे टाई अप करके अगर कोई वेयर हाउसिंग की एक्टिविटी करते हैं तो उनके टेंडर्स में नॉर्म्स आते हैं। जनरली वो 27 फीट या 22 फीट ऐसा उनके नॉर्म्स होते हैं, कितनी रोड कनेक्टेड होनी चाहिए। आप अकॉर्डिंगली कर तो ये सकते हैं। टेंडर ये करवा देंगे? हाँ जी। सर नमस्कार, शैलेश बोल रहा हूँ जी, रोहतक हरियाणा से। हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे नमस्कार सुन पा सैनी रहे जी। हैं सर? हाँ हाँ, आ रही है सर हाँ आवाज। सर, वेयर हाउस के लिए लगभग कितना लैंड की रिक्वायरमेंट होगी? 2 एकड़, 5 एकड़ सर, लगभग? पांच और हजार क्या एम इस टी के लैंड, लिए 2 एकड़ लैंड चाहिए होता है सर। सॉरी सर? 5,000 MT के लिए दो जी, एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट होता है सर, जो स्टैंडर्ड होता अच्छा। तो सर क्या इसमें लैंड खरीदने के लिए भी बैंक लोन हो जाएगा? है सर। जनरली लैंड के लिए बैंक लोन नहीं होता है, फिर भी बैंक की अपनी अपनी एक ऑफर होती है, स्कीम्स होती हैं, वो आपके बैंक से आप जब आप टाई अप करते हैं तो वो कनेक्ट कर लेते हैं सर उसमें। सब्सिडी पॉइंट इसमें ठीक है, लैंड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो हेलो। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जगदीश बोल रहा था राजस्थान से। हेलो हाँ सर, थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है सर आपकी। बोलिए सर, जी बोलिए। सर, ये इसको एआई वेब में एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर रहता है? डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है सर? जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते हैं? जनरली जो आप प्रोजेक्ट जब इनिशिएट करते हैं तो जो आपका बिजनेस मॉडल होता है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज हैं, या जो भी रजिस्ट्रेशन आपने करवाए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है। और आपके बैंकिंग के पर्टिकुलर जाते हैं। और जो लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जाते हैं, साइट लेआउट प्लान जाता है। डिटेल्स में अगर आप अगर कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करें तो सेपरेटली आपको एक चेकलिस्ट हम शेयर करवा देंगे, वो आपको मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस?
हेलो नमस्कार सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर क्या एग्रीकल्चर लैंड बाइंग के लिए भी बैंक फाइनेंस करता है? सर जनरली लैंड बाइंग के लिए बैंक फाइनेंस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ आजकल जैसे बैंकिंग की अपनी स्कीमें हैं, अगर हम कुछ प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं, जनरली कोई भी बैंक लैंड बाइंग के लिए फाइनेंसिंग नहीं करता है। फिर भी अगर उन्होंने कोई अपनी स्कीम इन हाउस कोई ऐसी मॉडल डिजाइन की हुई होती है जिसमें वो कवर कर लेते हैं एक्सेप्ट एंड बाय। थैंक यू सर। हाँ जी। हेलो हेलो सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर मैं जितेंद्र नैन बोल रहा हूँ सर, कुरुक्षेत्र से। हाँ जी बोलिए। हम शेयर हाउस लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए लैंड जो है वो मतलब सड़क के नजदीक होना जरूरी है कि ये भाई मान लो बीच में हो, कहीं खेत में हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती उसमें? सर देखिए नैन साहब, आप कोई वेयर हाउस अगर बनाते हैं तो उसमें स्टोरेज होते हैं, सड़क से कनेक्टिविटी जरूरी है, नहीं तो साधन आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा अगर सड़क ही नहीं होगी तो सर। नहीं सर, मेन सड़क से नहीं है, मतलब वैसे कच्चा रास्ता है अंदर जाने का, तो देखो आप अपना प्राइवेट वेयर हाउस कर सकते हो, उसके ऊपर कच्चा रास्ता है अगर तो प्राइवेट वेयर हाउस अपना बना सकते हो आप अपने पर्पज से या अपने जो नीड है पर्पज से। लेकिन जनरली अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को आप देना चाहो तो वहाँ वो एलिजिबल नहीं होगा सर। अच्छा सर। फिर प्राइवेट के लिए फाइनेंस हो जाएगा सर प्रोजेक्ट हाँ, फाइनेंस जो फाइनेंस आपका AI? बैंक बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। वो आपके पर्टिकुलर पे डिपेंड करता है, फाइनेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, उस पे पब्लिकली रास्ता कनेक्ट होना जरूरी है नहीं, फाइनेंस के रास्ता तो है, लेकिन जो खेतों का रास्ता होता है आपको भी पता है, कच्चे रास्ते लिए। होते हैं। मिल जाएगा हाँ सर, जी। मिल जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं, वो मिल जाएगा सर। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? और तो उसमें राइस मिल भी लग सकता है, राइस मिल का कोई ऐसा? हाँ, राइस मिल भी कवरेबल है सर। उसमें राइस मिल के लिए कितनी लैंड होना आवश्यकता है उसकी सर वैसे, सर वो तो मिनिमम? जनरली आप अपना साइट लेआउट बनवाते हैं ना आर्किटेक्ट से, कितनी कैपेसिटी का प्लान। जैसे हमारे पास 6 एकड़ लैंड है सर, उसमें हो सकता है क्या? हाँ, आराम से हो जाएगा सर, आराम से। देखिए टाइम एक अभी हमारे पास 1 मिनट से भी कम रह चुका है। सर अगर पवन हमारे गर्ग जी हैं जो कुछ सर, मैं पूछना चाहते पूछ हैं। रहा था। पवन गर्ग जी, आपका क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा टाइम बहुत ही कम रह गया, इसमें 30 सेकंड का रह सर गया है। सर आपका पवन गर्ग क्वेश्चन। बोल रहा हूँ मैं असम से। हाँ जी, हाँ जी। सर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को भी AIF में आता है क्या प्रोजेक्ट कोई? हाँ, आप आते हैं सर, कवर होते हैं कस्टम हायरिंग हाँ से, जी। कवरेबल है सर, मिलेगा बेनिफिट। हेलो। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट्स, क्योंकि अभी हमारा जो है टाइमिंग्स ओवर हो रहा है। पवन सर गर्ग एक जी का नंबर कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, थैंक यू। ग्रेट थैंक्स सर, ग्रेट थैंक्स।